प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। इस विश्वास के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम एक स्तुति गीत गा के प्रभु के लिए एक प्रार्थना करके हम प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है बोर का तारा। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू से। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे हमारे परमपिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, आपका वचन ध्यान करने के लिए, इस समय आपका अनुग्रह हमें समृद्धि से देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय जो कोई भी भाई, जो कोई भी बहन, जो कोई भी माता पिता इस प्रोग्राम में जुड़कर इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं प्रभु, उन्हें आप संपूर्ण तरीके से आशीष दीजिए। आपके पवित्र लहू से उन्हें धोइए प्रभु, आपके अग्निभिषेक से उन्हें भरिए, आपके वचनों से उन्हें भरिए प्रभु, और आपके वचनों से उन्हें बातें कीजिए, आपके पवित्र आत्मा से उन्हें चलाइए प्रभु। और आपके आने वाले घड़ी के लिए आप संपूर्ण तरीके से उन्हें और उनके परिवार वालों को आप समृद्धि से तैयार करके रखिए प्रभु, क्योंकि आपके आने वाले घड़ी के लिए हम सब तैयार हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आप जो भी बच्चे लोग तैयार नहीं हैं, उनको भी आप तैयार कीजिए कि वो आपके राज्य के वारिस बन सके और सच्चे खुदा को समृद्धि से जान सके और पहचान सके और आपके साथ सच्चे हृदय से चल सके प्रभु। हाँ प्रभु, ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन और आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, शांति समाधान से होंगे और प्यार मोहब्बत से यीशु मसीह के साथ चल रहे होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो हमें हरदम प्रेम करता है और उनके बच्चों के लिए वो हरदम अपने बाहें फैलाकर वो हमेशा तैयार रहता है कि आज नहीं तो कल मेरे बच्चे लोग मेरे पास आएंगे। हाँ प्रियो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में कई लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते, यीशु मसीह के प्यार को नहीं जानते, यीशु मसीह के बलिदान को नहीं जानते। आप और हम बहुत आशीष पाए हुए बच्चे लोग हैं कि हम सच्चे खुदा को जानते हैं, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे यीशु मसीह के बारे में सबको बताएं और सबको हम परलोक राज्य को लेकर जाएं, उसके राज्य को लेके जाएं। ये जिम्मेदारी हम सब पर है। इसलिए हम पहले प्रभु के वचनों में, प्रभु के वचनों के अनुसार हम बलवंत होना चाहिए, और फिर हमारे परिवार को हम यीशु के मार्ग पे चलाना चाहिए, और फिर हम पवित्र आत्मा के अनुसार जिधर भी प्रभु हमें भेजेगा, जिधर भी हमें प्रभु चलाएंगे, हमें चलना ही होगा, क्योंकि समय बहुत निकट है
कि यीशु मसीह अपने दूसरे आने वाले घड़ी के लिए उसके कलीसिया को, उसके चर्च को तैयार करके रख रहे हैं कि वो घड़ी कब आएगी ये हमें पता नहीं है। कब पिता परमेश्वर यीशु मसीह को कहेंगे कि आप जाओ और जो आपको काम आधा बाकी है उसे करके आओ। जो काम यीशु प्रभु इस दुनिया में जन्म लेके आए थे उस काम को क्रूस पर उन्होंने ख़त्म किया, पर और एक काम पिता परमेश्वर ने उन्हें दिया हुआ है। जब वो आएंगे अपने महिमा के साथ, उनके स्वर्गदूतों के साथ, तब हम उनके साथ उठाए जाएंगे। ये पवित्र बाइबल कहता है और हर एक वचन जो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है वो प्रभु के अनुसार होता हुआ आया है। इसलिए हमें प्रभु का वचन दिन रात ध्यान करना ज़रूरी है और हमारे बच्चों को बताना ज़रूरी है। इस दुनिया में कई लोगों को प्रभु का वचन सुनाया गया है। इस दुनिया में प्रभु का वचन कई लोगों को रात और दिन सुनाया गया है, समझाया गया है, बताया गया है, पर कई लोग प्रभु के वचनों को सुनकर भी अनजान बनकर मूर्तियों के पीछे, सोना चांदी के पीछे, जो इंसान को जो परमेश्वर बनाना चाहिए वो लोग बनाते चले गए। ये पृथ्वी की सृष्टि के अनुसार हम देखेंगे तो मनुष्य का दिमाग बहुत बढ़ता गया है। प्रभु ने इंसान को उसका दिमाग दिया, उनका रूप दिया, उनकी आलोचना दी, पर मनुष्य शैतान के मार्ग पर चलना पसंद करता था। इसलिए उसने जो पहला शैतान बना, जो लूसीफर, जो एक स्वर्गदूत था, वो उसकी आलोचना में वो गिर गया कि वो सोचा कि मैं भी प्रभु की तरह सिंहासन पर बैठूंगा, पर उसे प्रभु ने नीचे फेंक दिया और उसके साथ कई लोग इस जमीन पर आके गिर पड़े। तब उन्होंने मानव की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। ये हम पवित्र बाइबल में अभी आगे पढ़ेंगे कि किस तरह मानव का हृदय, मानव का सोच प्रभु के सोच से अलग होता क्यों गया। हम उत्पत्ति के पुस्तक को ध्यान कर रहे हैं। हम बाइबल के उत्पत्ति पुस्तक, जो पहला पुस्तक है बाइबल का, उसे हम ध्यान करते हुए आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह अध्याय 4 में, 4 के अंत में हमने देखा किस तरह इनोश का जन्म होता है। एनोश का जन्म होता है और मानव जाति तब से प्रभु यहोवा का नाम लेके प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। और बाद में कैसा मानव जाति का काम हुआ, मानव जाति कैसे सोचता चला गया, हम आगे देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 में हम देखेंगे कि वचन 1 से लेके हम 22 तक, वचन 1 to 22 तक तब आप पढ़ेंगे। मैं तो समय कम है इसलिए मैं आपको ये थोड़ा जल्दी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं हर वचन पढ़ना शुरू करा तो ये बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप पवित्र ग्रंथ लेकर आप भी पढ़ना शुरू करिए कि मैं पवित्र बाइबल से बोल रहा हूँ या नहीं। क्योंकि जो भी पवित्र बाइबल के बारे में बोल रहे हैं या परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं, पवित्र बाइबल में जो लिखा गया है उसी से हर बोधक को, प्रचारक को बोलना जरूरी है। क्योंकि इस दुनिया में कई प्रचारक है जो
उनके अनुसार भी बोलते हैं। इसलिए सेंट पौलुस ने कहा है कि आप हर व्यक्ति को परखना चाहिए कि वो प्रभु के वचनों से बोल रहे हैं या नहीं। इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पवित्र बाइबल को पढ़ें। अगर पढ़ना हमें नहीं आता है तो हम जिसको ये आता है उनके मुंह से सुनना ज़रूरी है। आजकल फ़ोनों में भी, मोबाइलों में भी ऑडियो बाइबल का हमें प्रभु के द्वारा हमें दिया गया है कि हम उसे सुन सके और सुनकर समझ सके। अगर आपको पढ़े आता भी नहीं है तो प्रभु को प्रार्थना कीजिए कि वो आपको पढ़ाई सिखाए। पवित्र आत्मा से आपको वो कृपा मिल सकता है। तो हम देखेंगे कि उत्पत्ति में पहले वचन से 22 वचन तक क्या हुआ। इसमें आदाम का वंशावली लिखा हुआ है। इस वंशावली में आदाम के कई पुत्र उत्पन्न हुए, कई पुत्र उन्हें हुए और उनके पीढ़ी से पीढ़ी तक किस तरह उनके पुत्र हुए और पुत्रियां भी हुए, बेटे बेटियां हुए, ये प्रभु ने हमें लिखाया है। पर मुख्य से वचन 23 में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, हम देखेंगे। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इंग्लिश में लिखा गया है, इनॉक वॉकड विथ गॉड एंड ही वॉज नॉट, फॉर गॉड टुक हिम। अनोक जो मनुष्य था, आदाम के वंशावली से आया हुआ मनुष्य था। आदाम के वंशावली से कई लोग उत्पन्न हुए, पर परमेश्वर के साथ वो सच्चे हृदय से चल नहीं सके। पर जिस व्यक्ति ने प्रभु के साथ चले, वो व्यक्ति को मृत्यु नहीं हुई है। इसलिए प्रभु ने उसे अपने साथ ले लिए। बाइबल में देखेंगे तो हम दो व्यक्तियों को देखेंगे जिसका मृत्यु नहीं हुआ और परमेश्वर ने उन्हें वैसे ही शरीर के अनुसार उन्हें ले लिया है। एक इनोश, एक हानोक। हानोक इंग्लिश में इनोक है और हिंदी में हानोक है। और दूसरा व्यक्ति है प्रवक्ता एलिजा। ये ऐसे दो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर उन्हें बिना मृत्यु के इस पृथ्वी से उठा लिए, उनके राज्य में लेके गए हैं। फिर हम देखते हैं कि वचन 28 और 29, वचन 28 और 29 में हम देखेंगे, यहाँ पे नूह का जन्म होता है। एक बार हम पढ़ेंगे वचन 28 और 29। जब लमेक 122 वर्ष का हुआ तब उसे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। देखिए, नूह का जन्म हुआ और उनके पिता लमेक ने सोचा कि जो प्रभु ने शाप मानव जाति को मिला है उससे उन्हें शांति मिलेगी कर कर वो उसका नाम नूह रखते हैं। और नूह का जन्म हुआ होने के बाद उसे कैसे प्रभु बात करते हैं ये हम आगे भी देखेंगे। हम अध्याय 6 में है और वचन 1 से 4 तक मैं पढ़ता हूँ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने
मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। अध्याय 6 में प्रभु का आत्मा मनुष्य में से ले लिया गया था। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का आत्मा अब मेरा आत्मा उसमें नहीं रहेगा, और वो केवल 120 साल तक ही जिएगा। हम आदम की वंशावली जब पढ़ते हैं 5वें अध्याय में, कई लोग 900 वर्ष तक जिए, 600 वर्ष तक भी जिए हुए मनुष्य इस पृथ्वी पर थे, पहले से थे। पर प्रभु का आत्मा जब मनुष्य के शरीर में से निकाल लिया गया पूरी तरीके से, और प्रभु ने कहा मनुष्य 120 वर्ष तक ही रह सकता है जिंदा। क्यों कहा प्रभु ने इतनी कठिन बात? क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर के पुत्रों का और मनुष्य के पुत्रियों का जो विवाह हुआ था, उनके जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वो दानव कहलाते थे। इंग्लिश में नेफिलिम कहकर कहते थे। ये नेफिलिम जो है साधारण मनुष्य नहीं थे, ये साधारण मनुष्य नहीं थे, ये बहुत ही बलवंत और बहुत ही लंबे लोग थे, जो मनुष्य बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इतने बड़े आदमी, इतने बड़े मनुष्य कैसे उत्पन्न हो गए? मनुष्य को आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, वो एक साधारण सा कद का आदमी था। पर जब अध्याय 6 में आए हैं, तो ये परमेश्वर के पुत्र कौन है और मनुष्य के पुत्रियां कौन है? परमेश्वर के बेटे कौन है, परमेश्वर के बेटियां कौन है? इसमें बहुत से लोग जो बाइबल पंडित है, उन्होंने बहुत से जो हिस्ट्री के बुक्स है उसे निकाला, और बाइबल में बहुत छानबीन कर कर कहा कि ये जो परमेश्वर के पुत्र है वो एक समय में प्रभु के सन्निधि में रहने वाले स्वर्गदूत थे। प्रभु के स्वर्गदूत जो ऊपर परमेश्वर के साथ विरोध हुआ, जो युद्ध हुआ, उनमें से कई स्वर्गदूत यहाँ पे पृथ्वी पर गिराए गए थे, जो प्रभु के अनुसार नहीं थे। उनके सोच विचार में बहुत गंदापन आ गया था, इसलिए प्रभु ने उन्हें वहां से निकाल दिया। पर जब वो पृथ्वी पर गिरे, उन्होंने मानव जाति को बिगाड़ दिया। जिस तरह उन्होंने चाहा, उन्होंने मनुष्य के पुत्रियों को, बेटियों को विवाह कर लिया। पर यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करिए, स्वर्गदूत जो भी है वो एक आत्मा है, एक आत्मा है। इस दुनिया में मनुष्य जो है एक खुदा के वंशावली से आरंभ हुए हैं, और एक वंशावली है जो शैतान का वंशावली है।
ये समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु जब इस दुनिया में चले थे, बहुत से लोगों को देखकर उन्होंने कहा, तुम सर्प की संतान हो। इस दुनिया में मानव जाति में ये पहचानना कि ये सर्प की संतान है या परमेश्वर की संतान है, ये ज्ञान हमें परमेश्वर से ही मिलता है। अगर हम प्रार्थना करेंगे सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, ये मुझे ज्ञान दीजिए प्रभु जी, मुझे पहचानने की कि सच्चा मनुष्य कौन है, परमेश्वर के आपकी ओर से और शैतान की ओर से कौन है, मुझे पहचानने की वो शक्ति दीजिए। ये हम प्रार्थना करेंगे तो हमें प्रभु ये ज्ञान हमें देंगे। ज्ञान अगर किसी को कम है तो पूछो, मैं तुम्हें दूंगा कहकर परमेश्वर कहते हैं। जो ज्ञान से अपना घर बसाता है, अपना हृदय बसाता है, वो कभी नहीं गिर सकता। वो घर जो परमेश्वर के वचनों से बनता है, वो कभी नहीं गिरेगा। आंधी और तूफान हर घर पे आएगा, पर परमेश्वर के वचनों से जब हम हमारा घर बनाते हैं, हमारी ज़िंदगी बनाते हैं या हमारा कारोबार बनाते हैं, वो घर कभी नहीं टूटेगा। ये प्रभु का वचन है। इसीलिए हम हम इसमें बलवंत होते हैं। आज देखेंगे तो क्रिश्चियंस या ईसाई को जो फॉलो करते हैं, जो मसीह को जो फॉलो करते हैं, उन्हें बहुत सा कष्ट दिया जाता है, बहुत मारा जाता है, बहुत तकलीफ दिया जाता है, उनके परिवार वालों को भी तकलीफ दिया जाता है। पर ईसाई जब वचन में बलवंत रहते हैं, उन्हें कोई नहीं डरा सकता। हाँ, मार पड़ेगी, तकलीफ आएंगी, फिर भी वह खुशी खुशी प्रभु के लिए अपना जीवन भी त्याग देंगे। इसलिए प्रभु का वचन जिसमें रहता है, वो शैतान को नहीं डरता। वो शैतान के संबंधों को, शैतान के कामों से नहीं डरते, क्योंकि वो सच्चे मार्ग पे चल रहे हैं। इसलिए एक समय आएगा जब हम पूरी तरीके से हम बलवंत हो जाएंगे वचनों में। हम अपने पैरों में शैतान को कुचल सकते हैं। ये अधिकार हम सबको दिया गया है। तो हम ये क्या देखते हैं अध्याय 6 में, यहाँ पे एक दानव लोगों का जन्म होता है। ये किससे जन्म होता है हमने देखा है, कैसे परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों से विवाह करते गए और दानव का वंशावली हुआ है। जो शूरवीर, बलवंत और बहुत लंबे चौड़े लोग थे, वो इस दुनिया में आए हैं। तो मैं कह रहा था कि स्वर्ग मनुष्य दो टाइप के होते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक परमेश्वर से, एक शैतान से। वैसे ही जो स्वर्गदूत है, एक परमेश्वर के स्वर्गदूत है, एक शैतानों के दूत है। तो ये दो भी आत्मा है, एक अच्छा आत्मा है, एक बुरा आत्मा है। एक परमेश्वर के काम करते हैं और एक आत्मा शैतानों के काम करते हैं। तो ये जब आत्माएं मनुष्य के शरीर में आते हैं, वो मानव जाति को नष्ट करने के लिए काम करते हैं और परमेश्वर से उनके बच्चों को दूर करते हैं। पवित्रता में रहने से वो लोग दूर करते हैं। इसलिए इन लोगों ने मानव जाति के जो वंशावली है, उसी को बिगाड़ दिया, उसी को बिगाड़ दिया। पर परमेश्वर ने आगे
क्या क्या बोला है ये हम देखेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। देखिए, जो परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया, मानव जाति को बनाया, वो पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों मानव जाति को बनाया, क्योंकि मानव जाति इतना बिगड़ गया है। इसे बिगड़ने वाला कौन था? पहले से हमने देखा कि सर्प ने, शैतान ने किस तरह हव्वा को और आदम को भटकाया और बाद में मनुष्य जाति को कैसे गलत रास्ते पे लेके गया। इसलिए इस वचन में प्रभु मनुष्य जाति को बनाने के लिए पछतावा हो रहे हैं हृदय में। फिर उन्होंने क्या कहा देखेंगे। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। प्रभु के एक रूप प्रेम का है, एक रूप क्रोध का भी है। परमेश्वर को हम सोचते हैं, परमेश्वर दयालु है, दया सागर है, हमें हरदम माफ करते हैं, हमें हरदम प्रेम करते हैं। ये 100% सही बात है। पर प्रभु का और एक रूप भी है, जो जब उन्हें क्रोध आता है तो भयंकर कोप आता है, पर वो एक समय के लिए ही होता है। पर उनका अनुग्रह पीढ़ी पीढ़ी तक उनका अनुग्रह रहता है। इसलिए हम हमारे जीवन में प्रभु को जो गुस्सा आता है, जो क्रोध आता है, वो काम नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में कई लोग हैं जो प्रभु को क्रोध आने का काम करते हैं। इसलिए आज पृथ्वी पर इतने भयंकर बीमारियां, इतने भयंकर लड़ाई झगड़े, इतने भयंकर मारपीट हो रहे हैं, क्योंकि हमने जाने अनजाने में प्रभु को क्रोध लाकर उनका शाप इस पृथ्वी पर लाया हुआ है। पर एक तरफ उन्होंने उनके पुत्र को यीशु मसीह को भिजाया कि जो भी उन्हें स्वीकार करते हैं उनका अनुग्रह उन्हें देते रहेंगे। पर जो कोई भी यीशु मसीह को उनके पुत्र कहकर नहीं मानते, उन पर प्रभु का क्रोध हमेशा रहता है। इसलिए हम जो यीशु मसीह को जानते हैं, हम लोग उनके बारे में सबको बताने की चाहत रखते हैं। हम इस दुनिया में ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं। हमें हमारे प्रभु ने उनके लहू से हमें धोया है, हमें पवित्र किया है और उनके लहू से हमें खरीदा है। हमें सोना चांदी से और रुपया से नहीं खरीदा है किसी ने। हमें हमारे पिता परमेश्वर ने उनके प्रिय बेटे को बेचकर उनके बलिदान के द्वारा हमें उनके लहू से खरीदे हुए बेटे और बेटियां हैं हम। इसलिए हम पवित्र लोग कहलाते हैं। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उनके संतान जो भी है पवित्र रहना चाहिए। इसलिए इस दुनिया में परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए मनुष्य है और एक
सर्प के द्वारा उत्पन्न हुए मनुष्य भी है। इसलिए ये सोच और समझ हमें रहनी चाहिए कि कौन परमेश्वर का काम कर रहा है, वो इंसानियत के लिए अच्छे कामों में जाते हैं, और जो सर्प का काम यानी शैतान का काम करते हैं, वो कभी भी अच्छा काम नहीं करते हैं। इंसान के फलों से हमें पहचानना चाहिए कि ये आदमी या ये स्त्री ये परमेश्वर के संबंधी है या नहीं। इसलिए इस दुनिया में जितने दिन हम जी रहे हैं, बहुत सावधानी से हमें जीना चाहिए। जितने भी दिन हम इस दुनिया में जी रहे हैं, हमें सावधानी से और अपना जीवन पवित्रता से जीना चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि हमें हर दम, हर समय प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने से ही हम वो शक्ति पा सकते हैं। हम आगे देखेंगे, प्रभु को कोप आता है और सोचते हैं कि मनुष्य जाति को और जो भी सृष्टि में है उसे खत्म करने वाले हैं। ये प्रभु ने सोच लिया। पर एक मनुष्य जो है प्रभु के दृष्टि में अनुग्रह पाता है। ये हम देखेंगे वचन 8 में। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह एक ही व्यक्ति था पृथ्वी पर जो प्रभु को पसंद आ गया, और फिर प्रभु कैसे उससे बात करते हैं ये हम देखेंगे। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपुर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, जिसमें उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। देखिए, परमेश्वर यहाँ पे नूह से बात कर रहे हैं। परमेश्वर नूह से यहाँ पे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, सारी पृथ्वी का अंत मैं करूंगा। तुम एक जहाज बनाना, और कौन सी लकड़ी लेकर बनाना, और किस तरह बनाना, किस तरह कमरे बनाना, और जब तुम उस जहाज पे जाओगे तो किन किन लोगों को तुम लेकर जाना। ये सब बात हम ये अध्याय में आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। आज भी प्रभु सबको ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो अपने परिवार को बचा ले। इधर नूह जो परमेश्वर के साथ चला है, उसे परमेश्वर बातें करते थे और उसके परिवार को किस तरह बचाना है, और उसके साथ जो जानवर थे, पक्षी थे, उन्हें सब बचाने की जिम्मेदारी नूह को दी गई है। यही जिम्मेदारी हमें भी परमेश्वर ने दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी और अपने चाहने वाले की ज़िंदगी हम बचा सके, और यहाँ तक कि अपने जो शत्रु भी है उनके बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हमें हमें तो उन्हें बोलना है। सुनना या ना सुनना
उनका काम है। बोलना हमारा काम है, सुनना या ना सुनना उनका काम है। पर उनके लिए प्रार्थना करना हमारी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जिस तरह पृथ्वी का नष्ट यहाँ पे परमेश्वर करने वाले हैं, उसी तरह आगे भी पृथ्वी का नष्ट होगा। नोहा के टाइम पे जल से, पानी से पृथ्वी का और मनुष्य का पूरा खत्म हो गया था। प्रभु ने पूरों को खत्म कर दिया था। हम सोचते हैं साधारण मनुष्य के दिमाग से, हृदय से, कि परमेश्वर ने क्यों इंसान को खत्म किया। परमेश्वर चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, उन्हें बचाने का अवसर दिया था। नूह ने उन्हें बताया था कि बदलो, सुधरो, अपना जिंदगी संवारो, परमेश्वर का डर रखो। पर किसी ने नहीं सुनी। सबने अपने मन में जो आया वो करते चले गए, जिससे कि पृथ्वी का, परमेश्वर का क्रोध हर पृथ्वी पर आ गया। इसलिए आज भी सब लोग को बोला जाता है कि यीशु मसीह को कबूल कर लीजिए, यीशु मसीह के साथ चलिए, पवित्रता की जिंदगी जिए। पर बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग नहीं सुनते हैं। मैंने भी कई लोगों को बताया, मेरे मित्रों को बताया, मेरे जान पहचान वालों को बताया, मेरे रिश्तेदारों को बताया कि परमेश्वर के साथ चलना ज़रूरी है। अपने पुरानी ज़िंदगी आप लोग छोड़ दो। पर कई लोग वो पुरानी ज़िंदगी छोड़ चुके, पर कई लोग वो पुरानी ज़िंदगी में ही वो खुश है, क्योंकि उनके हृदय में जिंदा खुदा का डर नहीं है। जिस इंसान में जिंदा खुदा का डर रहता है, वह बुराई करने से डरता है। जिस इंसान के हृदय में जिंदा परमेश्वर का डर रहता है, वह चोरी करने से डरता है, दारू पीने से डरता है, हर बुरे काम से वो डर के भाग जाता है वहां से। ये कुछ बुरी बात नहीं है। बुरे काम से, बुरे लोगों से भागना जरूरी है। बुरे काम से, बुरे काम करने वाले लोगों से वहां से जितना जल्दी हो सके वहां से बोरिया बिस्तर लेके भाग जाना जरूरी है। नहीं तो वो लोग हमारा हृदय भी खराब कर देंगे, हमारी सोच भी खराब कर देंगे। इसलिए हम जितने दिन इस दुनिया में रहेंगे, चलेंगे, बहुत सावधान से जीना जरूरी है। हर दिन जीना जरूरी है, क्योंकि जिसको भी स्वर्गलोक जाना है, प्रभु के राज्य को जाना है, अपने आप को बचाना जरूरी है। हमें तो यीशु मसीह ने बचा लिया, उनका काम उन्होंने क्रूस पर खत्म किया और अपना काम, हमारा काम शुरू हुआ है। ये नहीं सोचो कि प्रभु ने अपना लहू बहाया, अपना प्राण दे दिया और सब कुछ हो गया। वो उनका काम हो गया, मगर अपना काम, हमारा काम शुरू हुआ है कि हम पवित्रता में चले। जितने दिन हम इस शरीर में रहेंगे, हमारे शरीर को बचाना, अपवित्रता से बचाना, शैतान से बचाना, अंधकार शक्तियों से बचाना, ये जिम्मेदारी हमें दिया गया है। इसलिए इस दुनिया में डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है, पर हमारे इच्छा के बिना वो हमारे हृदय में नहीं आते हैं। जिस दिन हम हमारा हृदय खोलेंगे, वो उसी दिन आएगा। जिस दिन हम उन्हें पुकारेंगे, जब ही वही आएगा। कई समयों पे वो उनके प्रियों को बचा लेते हैं, पर कई समय तक वो हमारी परीक्षा करते हैं कि हम उन्हें कब बुलाएंगे, कब हमारे हृदय में बुलाएंगे और कब उनसे बातें करेंगे। इसीलिए
बाइबल जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। मूसा को जब उन्होंने चुना था मूसा को जब उन्होंने चुना था, उन्होंने बहुत लोगों को उनके द्वारा चलाया था। फिर उनके बाद मूसा के मौत के बाद उन्होंने यीशु को चुना था। फिर उनके बाद उन्होंने किसी को नहीं चुना। यीशु के बाद उन्होंने किसी को नहीं चुना एक प्रवक्ता के द्वारा, क्योंकि वो हर इंसान का हृदय परखना चाहते थे। पर कई लोग जो मूसा ने चलाया, यीशु ने चलाया, वो उनके हृदय के अनुसार, उनके पीढ़ी जो अलग पीढ़ी आई थी, वो उनके हृदय के अनुसार चलते गए और प्रभु के वचनों को छोड़ दिया और पाप करना शुरू कर दिए। फिर भी प्रभु का अनुग्रह इतना था कि उन्होंने थोड़े लोगों को फिर से उठाया और फिर चलाते चलाते फिर से उन्होंने हर इंसान का हृदय परखना शुरू किया। इसलिए आज भी प्रभु हमारा हृदय, आपका हृदय परखते रहते हैं। ये टेस्ट, ये परीक्षा हमारी ज़िंदगी पर रहेगा। ये नहीं सोचो कि मैं आज इतना उम्र का हो गया हूँ, मुझे प्रभु नहीं परखेंगे। प्रभु हर मनुष्य का हृदय परखते हैं। अब्राहम जो हमारे विश्वास के पिता थे, उन्हें 25 साल उन्होंने परखा, तभी उनको समृद्धि से आशीष मिली है। प्रभु के साथ जो भी चलते हैं वो अपना समय बर्बाद नहीं करते। जो प्रभु के साथ जो चलते हैं, लोग इस दुनिया में क्या सोचते हैं, वो उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, जो खाली प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, बस कलीसिया को जा रहे हैं, चर्च को जा रहे हैं। पर एक समय आएगा जब कौन कितना पानी में है वो प्रभु निर्णय करेंगे। किसको क्या बहुमान प्रभु देने वाले हैं वो प्रभु को ही मालूम है। इसलिए हम सच्चे हृदय से उनके साथ चलना जरूरी है। तो यहाँ पे प्रभु ने नोहा से बातें की और बोला कि तुम एक जहाज बनाना, क्योंकि तुम्हारा परिवार और थोड़े जंतुओं को भी तुम्हें बचाना है, क्योंकि सारी पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट करने वाले हैं। इसलिए वचन 22 में हम देखेंगे, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। और एक ट्रांसलेशन में तो कहते हैं, नोहा डिड दिस, ही डिड ऑल दैट गॉड कमांडेड हिम। मतलब प्रभु ने जो भी बात नूह से बात की, उन्होंने आज्ञा दी, वो सब नूह ने किया। आज भी हमें पवित्र बाइबल, पवित्र ग्रंथ हर इंसान को दिया गया है कि हम हर एक बात प्रभु की माने और उसके अनुसार हमारा जीवन बिताए। क्योंकि अगर पवित्र बाइबल इंसान के पास, मनुष्य के पास नहीं है तो वो बिगड़ जाएगा। उस समय इजरायली लोगों को मूसा लाए थे चलाकर प्रभु के प्रॉमिस लैंड में, और फिर उनके बाद यीशु आया था। और उस प्रकार कई प्रवक्ताएं और कई प्रचार करने वाले प्रवक्ता परमेश्वर से आए हैं। पर आज हमें पवित्र बाइबल दिया गया है और उनका पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि परमेश्वर के पाप पे किस तरह इस पाप की दुनिया में हम एक उजियाला बनकर जी सके और यीशु मसीह को हम दूसरों को दिखा सके। आज हम तैयार है क्या परमेश्वर का हर एक बात सुनकर उस पर चलने क्या? आज प्रभु हर इंसान को नूह की तरह बुला रहे हैं कि तुम भी अपना जीवन संवार लो,
सुधार लो और अपने पापों को कबूल लो और यीशु मसीह के लहू से धो लो, क्योंकि समय निकट आने वाला है। अगर जब प्रभु का दरवाज़ा बंद होगा तो कोई भी अंदर नहीं जा सकता। आज हम इतने विश्वास से क्यों ये बात कहते हैं? क्योंकि हम प्रभु को चख चुके हैं। हम प्रभु के विश्वास में इतने सालों से चल रहा है। आज मैं प्रभु का वचन बोल रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल ही प्रभु को जाना हूँ। मैं कई सालों से प्रभु के साथ चलता, उठता, गिरता, सब तकलीफ़ों से गुजरते हुए मैं इस स्थान में प्रभु ने मुझे बिठाया है कि मैं बलवंत होके, निस्संदेह होकर प्रभु का वचन प्रकट कर सकूं। ये विश्वास की ताकत प्रभु हर किसी को देना चाहता है। अगर अपना विश्वास प्रभु के वचनों में बुलंद है, अगर अपना विश्वास प्रभु के वचनों में बुलंद है, तो कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती, हमें डरा नहीं सकती। इसलिए आज कई परिवार बिना प्रभु के वचन के टूट रही है। आज कई जवान बच्चे लोग अपना ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? उन्हें प्रभु पर विश्वास नहीं रहा। वो लोग अपना विश्वास, अपना भरोसा अपनी नौकरी पर, अपने धन दौलत पर रखते हैं। जिस दिन धन दौलत और संपत्ति और नौकरी और व्यापार चला जाता है, वो लोग समझते हैं ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इसलिए हम किस पर विश्वास रखकर अपना ज़िंदगी और अपना कदम और अपना सोच आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि ज़मीन और आसमान ख़त्म हो जाएगा एक दिन, पर प्रभु का वचन हमेशा निरंतर रहेगा। प्रभु का वचन अटल रहेगा। इसीलिए जो अटल है उसे अपन को अपने को पकड़ना चाहिए। आज आप और हम तैयार हैं क्या? ये प्रभु पूछ रहा है। मैं तो तैयार हो गया हूँ। आप तैयार हैं क्या? आप अपने हृदय को प्रश्न कर लीजिए कि कल आज परमेश्वर यीशु मसीह आकर, बेटा या बेटी, आपका समय हो गया है, मेरे साथ आ जाओ, मेरे राज्य में तुम्हें लेके जाऊंगा, वहाँ पे रोना नहीं है, ना लड़ाई झगड़ा है। तुम आ जाओ। क्या तुम तैयार हो मेरे भाई और मेरे बहन कि मैं तैयार हूँ प्रभु कहने के लिए? या तुम कहोगे नहीं प्रभु, मैं और 10 साल जीना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ, मैं बच्चों को पैदा करना चाहता हूँ, उन्हें जायदाद इकट्ठा करके देना चाहता हूँ। क्या आप ये कहेंगे या तुरंत कहेंगे हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ? ये दुनिया एक दिन नष्ट होने वाली है। जिसके लिए आप प्रभु को नहीं करते हो, वो भी आपको छोड़ के जाएंगे। इसलिए पहला स्थान हमारे हृदय में प्रभु के लिए होना चाहिए। अगर पहला स्थान हमें प्रभु के लिए देंगे तो वो हमें जो कुछ भी हमें चाहिए, ज़रूरत है, वो समृद्धि से देगा। इसलिए उसने कहा मेरे सच्चाई को और मेरे राज्य को तुम खोजो, और जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। हम क्या करते हैं? हम उल्टा चलते हैं।
प्रभु कहता है तुम सीधा चलो। इसलिए हमें प्रभु के वचनों पे हमारा विश्वास रखना चाहिए। हम छोटी सी प्रार्थना करके इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तुमने पहले मानव आदम से ही हमें प्यार करते हुए आए हैं प्रभु। पर मानव जाति अपने इच्छा के अनुसार, अपने मन के इच्छा के अनुसार वह सच्चाई को मार्ग को छोड़कर बुराई के मार्ग पर चलता गया प्रभु। फिर भी आपका अनुग्रह इतना था प्रभु मनुष्य के ऊपर कि आपने आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि उनके लहू के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा हर मनुष्य परमेश्वर के करीब आए। हाँ प्रभु, यीशु मसीह इस दुनिया में जब चले थे, उन्होंने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मेरे सिवा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। हाँ प्रभु, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम पवित्र स्थान में, आपके स्थान में आ सकते हैं और जो कुछ भी हमें चाहिए हम मांग सकते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, ऐसी शक्ति आपने यीशु मसीह के नाम पे हमें दिया गया है प्रभु। हाँ प्रभु, पर आज भी कई लोग हैं जो पवित्रता में चलना चाहते हैं पर वो नहीं चल सकते प्रभु। ऐसे लोगों को, ऐसे भाई बहनों को आप इस समय याद कीजिए और आपके हाथों से उन्हें छूकर आप चंगाई दीजिए। आपके पवित्र आत्मा से उन्हें चलाइए कि वो बलवंत हो सके और इस दुनिया में एक साक्षी बनकर अपने मुंह से, अपने जीवन से आपका काम समृद्धि से कर सके प्रभु। हाँ प्रभु, आत्मा से, सत्य से आराधना करने वालों को आप ढूंढ रहे हैं। हाँ प्रभु, ऐसे आराधना करने वालों को भी आप उठाइए कि आपका राज्य का काम कर सके और आपके महिमा के लिए जी सके और आपके महिमा के लिए मर सके प्रभु। हाँ प्रभु, जो भी यीशु मसीह के साथ चलेगा इस दुनिया में, अगर वो मर भी गया तो वो प्रभु के साथ नित्य जीवन में हमेशा रहेगा। हाँ प्रभु, हमें ऊपर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि नीचे के बारे में। हाँ प्रभु, हमारे सोच को बदलिए, हमारे हृदय को बदलिए, हमारे सोच को, हमारे हृदय को पवित्रता में बदलिए प्रभु। केवल आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम आपके मार्ग पे चल सकते हैं और अनेकों को आपके मार्ग पे चलाना है तो आपके पवित्र आत्मा की ज़रूरत है प्रभु। हाँ प्रभु, ऐसी ज़रूरत हम सब भाई बहनों में आप समृद्धि से आशीष देके आपके राज्य के वारिस के लिए उठाइए प्रभु और आप चलाइए प्रभु। केवल आप ही महिमा, घनता, आराधना युगानिक पाइए प्रभु। हमें छोटी सी प्रार्थना हमारे प्रिय यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन और आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें अनुग्रह और शांति समृद्धि से मिलती रहे। आमीन। आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हग्गाई 2:19। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करता हूँ प्रभु के वचन को आप समझ रहे होंगे और प्रभु के वचनों के अनुसार आप चल रहे होंगे, क्योंकि समय बहुत निकट है, प्रभु आने ही वाले हैं। इसलिए आप यीशु मसीह के लिए अपना जिंदगी को तैयार कीजिए और अपने परिवार को तैयार कीजिए। जय मसीह की।